19 साल की उम्र में अकेले जर्मनी शिफ्ट होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला था। लेकिन वो सर्दी की रात, सन्नाटा और अकेला मैं बेंच पे बैठा, मुझे लग रहा था कि आज यहीं सर्दी से मर जाऊंगा। दूर कहीं कुछ लोग शराब पी के शोर मचा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर जो हुआ आप यकीन नहीं करेंगे। ये है मेरी कहानी पार्ट 2। मेरे वीजा आने के बाद मैंने फौरन तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने अपना टिकट खरीदा। मेरा टिकट था शारजा टू इस्तांबुल और इस्तांबुल टू फ्रैंकफर्ट। अब आप पूछेंगे शारजा से क्यों? शारजा में मेरे अब्बू रहते थे, तो मैं चाहता था जाने से पहले अपने अब्बू से मिलते हुए जाऊं। अब जो मेरे साथ होने वाला है ना, वो मैंने सोचा ना था। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, वहाँ पे हजारों आवाम का हुजूम था। मैंने इतने में अपनी घड़ी की तरफ नजर डाली है और मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रह गए थे मेरी फ्लाइट उड़ने को। और मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि मेरा गेट कौन सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने हर गेट का देखा, मैंने स्क्रीन लगी हुई थी वहां पे देखा, मेरी फ्लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। हर बंदा अपनी गेट की तरफ जा रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा कि मेरी फ्लाइट उड़ने कहाँ से वाली है। मैं इधर भाग रहा तो कभी उधर भाग रहा, लेकिन मुझे गेट नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए थे मेरी फ्लाइट को और मुझे अभी तक मेरा गेट नहीं मिला था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरी फ्लाइट मिस हो गई? तो बताता हूँ आपको। तो अब जब मैंने एयरपोर्ट पे लगी हुई एक घड़ी को देखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो घड़ी 2 घंटे आगे चल रही है। तो फिर उससे मुझे समझ आया कि टर्किश में टाइम 2 घंटे आगे चलता हो। जब मैंने अपनी घड़ी को देखा तो मेरी घड़ी का टाइम 2 घंटे पीछे था। ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं थी जो मुश्किल अभी आने वाली थी। मैं जर्मनी पहुंच तो गया था, लेकिन अभी भी मुझे फ्रैंकफर्ट से क्लोस्टर जाना था, जो कि 5 घंटे की ट्रेवलिंग थी ट्रेन से। टाइम जाता जा रहा था और मुझे रात से पहले क्लोस्टर पहुंचना था। तो मैंने एयरपोर्ट से ही अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवाई क्लोस्टर के लिए और फौरन निकल गया। मेरे पास 2 बड़े लगेज थे और एक बड़ा हैंड कैरी था। मुझे ये सब लेके क्लोस्टर जाना था और मेरे पास ना ही कोई सिम थी और ना ही कोई कनेक्शन था। सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टेशन आ रहा था मैं उसका नेट कनेक्ट करके कांटेक्ट कर पा रहा था। पाँच घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद घोसलार पहुंच गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि एक लड़के से मेरी बात हुई थी जो कि मुझे पिक करने आने वाला था घोसलार के ट्रेन स्टेशन पे। मैं जब उतरा तो वो लड़का कहीं भी नहीं था। उससे सिर्फ और सिर्फ मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, क्योंकि वो मुझे 15 दिन अपने पास रखने को तैयार था। अब मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं और मैं उसको रीच आउट नहीं कर पा रहा था। अब मैं उसको कॉल तो कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। घोसलार पे कम लाइटें, बहुत सर्दी हो रही थी, जिससे मेरे हाथ, पैर और जिस्म सब का सब बर्फ़ होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और कुछ लोग दूर शराब पी के शोर मचा रहे थे। और इतने में एक ट्रेन आके रुकी और उसमें से एक लड़का निकला जो कि मेरी तरफ आने लगा। और फिर उसने मुझसे आगे पूछा कि क्या राजा तुम ही हो? उसके इस पूछने से मुझे अंदाजा हो गया ये वही लड़का था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगर आपको मेरी कहानी का पार्ट 2 पसंद आया और आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ वीडियो।